इस पूरे वॉर सिचुएशन पे, जिस चीज़ का मुझे कब से इंतज़ार था, फाइनली वो हो ही गया। फाइनली अ ग्लिमर ऑफ होप। लग नहीं रहा था कि किसी भी साइड कोई भी कुछ डी एस्केलेट करने का सोच भी रहा था, बट फाइनली ईरान ने अपने कंडीशंस को पुट फॉरवर्ड कर दिया है। हम आगे डिस्कशन करेंगे कि कंडीशंस क्या क्या है, बट अभी के लिए ये एक छोटा सा टाइनी सा, ऑल्दो अनरीजनल, बट अभी के लिए ये छोटा सा टाइनी सा होप है हमारे लिए कि ये वॉर कैसे रुक जाए। बट प्रॉब्लम ये है कि जो कंडीशंस ईरान ने रखे हुए हैं, लगता नहीं है कि यूएस और इज़राइल ये मानेंगे, बट स्टिल इट इज़ अ होप कि ये सिचुएशन को बेहतर कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। ईरान ने क्लियरली 3 कंडीशंस रखे हुए हैं। पहला कंडीशन है कि रिकॉग्निशन ऑफ लेजिटिमेट राइट्स। ईरान के जो राइट्स है, उसकी सिक्योरिटी है, उसको प्रॉपर रिकॉग्नाइज किया जाए, और विदाउट एनी रीज़न उस पे जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का जो भी ये सब उसके ऊपर एलिगेशंस लगाया गया है, वो बिना किसी प्रूफ के ना लगाया जाए। सेकंड, पेमेंट ऑफ रिप्रेपरेशन, मतलब वॉर में जो भी कैजुअलिटीज़ हुए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर टू सिविलियन कैजुअलिटी, सारे चीज़ का इकोनॉमिक लॉसेस को इज़राइल और यूएस को भरना पड़ेगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि यूएस मानेगा, बट एनीवे। एंड थर्ड कंडीशन इज़ इंटरनेशनल गारंटीज़, कि अगर फ्यूचर में कोई अटैक हो तो सारे कंट्रीज़ मिलके इस चीज़ को प्रिवेंट करेंगे। ऑल्दो मुझे पहला और तीसरा रीजनेबल लगता है, दूसरा जो कंडीशन है मुझे नहीं लगता कि यूएसए कभी भी उसे मानेगा। गोइंग टू द नेक्स्ट थिंग, कि अभी हमारे पास कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि आप अगर देखो तो ऑयल प्राइस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हर दिन ऑयल प्राइस, अभी यहाँ पे अगर नोटिस करोगे तो फेब 28 पे 60 to 90 80 के आसपास ही था, बट अभी वो जो हार्मोस रेट को चोक कर दिया है, उसके लिए ये बढ़कर 120 से एबव चला गया है, विच इज़ अलॉट। और ईरान बोला है कि वो $200 पर बैरल तक लेकर ही जाएगा। वैसे ही इतने क्राइसिस हो रहे हैं अभी के लिए, अगर आगे ये और एस्केलेट हुआ तो भगवान जाने क्या हो। एक्सपर्ट के व्यूज़ को देखे जितने भी आर्टिकल्स निकल के आ रहे हैं, उसमें जैसे मैंने अभी बोला कि कंडीशन 2 बहुत ही अनरियलिस्टिक है, क्योंकि इज़राइल और यूएस कभी भी अपना गिल्ट एडमिट नहीं करेंगे, तो काफ़ी अनरियलिस्टिक है अभी के लिए। बट स्टिल कोई तो एक आगे आकर रख रहा है कि कंडीशंस कैसे वॉर रुक जाए। अभी इस चीज़ से ये डिसाइड नहीं होता कि वॉर जीत कौन गया है। आप ये नहीं बोल सकते कि ईरान डर कर ये कर रहा है क्योंकि उसके पास अभी रिसोर्सेज नहीं है। ऐसा किसी को पता नहीं है कि ईरान के पास एक्चुअली कितना रिसोर्सेज है फाइट करने के लिए। हु नोज़, ये लंबा चल जाएगा तो बहुत बदतर हो जाएगा। बट अभी के लिए मुझे लगता है कि ये कंडीशंस चेंज होंगे, नेगोशिएशंस और होंगे, बट किसी तरह अगर सीज़ फायर हो जाए और ये सारे चीज़ बंद हो जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फाइनली ओपन हो जाए, देन हमारे लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस का एक आशंका है, एक थ्रेट बना हुआ है, वो चला जाएगा। और हम वही चाहते हैं कि बस वही चला जाए। बाकी वॉर के जो भी डिसीजंस है वो टेबल पे बैठकर वो सॉल्व करे, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस हमें वर्ल्ड इकोनॉमी को स्टेबल देखना है, हमारे कंट्री के इकोनॉमी को स्टेबल देखना है, दैट्स इट। इस बारे में कोई भी अपडेट आता है तो मैं ज़रूर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए बाय।